Welcome to my world of stories. Let's explore together. सफल लोग वो होते हैं जो कठिनाइयों से नहीं डरते बल्कि उनसे सीखते हैं। उनके पास स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच और मेहनत करने का जुनून होता है। वे समय का मूल्य जानते हैं, आत्मानुशासन अपनाते हैं और हमेशा स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सफलता का रहस्य है। आज हम द सीक्रेट ऑफ सक्सेस किताब को रीड करेंगे। अगर आप इसी लिखी गई 10 भाग को अच्छा से सुन लेते हो तो वो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप इसी वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक कर दो और वीडियो को हाइप कर दो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस संपूर्ण सारांश 10 भागों में। भाग 1, सफलता का अर्थ और मूलभूत सिद्धांत। सफलता का असली मतलब क्या है? क्यों अधिकांश लोग सफलता को गलत समझते हैं? आत्मज्ञान और स्पष्ट लक्ष्य की भूमिका। माइंडसेट और विश्वास की शक्ति। भाग 2, सकारात्मक सोच और मानसिक दृष्टिकोण। सकारात्मकता की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन। डर, संदेह और नकारात्मकता से मुक्ति। भाग 3, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। स्मार्ट गोल्स की अवधारणा। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक लक्ष्य। जीवन का मिशन स्टेटमेंट कैसे तय करें, योजना बनाना और निरंतर समीक्षा। भाग 4, अनुशासन और आदतों की शक्ति। आत्म अनुशासन सफलता की जड़ क्यों है, अच्छी और बुरी आदतों का प्रभाव। हैबिट लूप और ऑटोमिक हैबिट्स के सिद्धांत। सुबह की दिनचर्या और निरंतरता। भाग 5, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। समय का सही उपयोग ही सफलता का आधार। आइजनहावर मैट्रिक्स और परेटो प्रिंसिपल। टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निपटें। एकाग्रता और गहराई से कार्य करने की कला। भाग 6, आत्मविश्वास और संचार कौशल। आत्मविश्वास विकसित करने के तरीके। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और शब्दों की शक्ति। संवाद के जरिए प्रभाव निर्माण। भाग 7, असफलता, धैर्य और पुनः उत्थान। असफलता से सीखने की कला। धैर्य, लगन और परसिवियरेंस। मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस। भाग 8, संबंध, नेटवर्क और टीम वर्क। अच्छे संबंध सफलता की कुंजी क्यों है। नेटवर्किंग और सोशल इंटेलिजेंस। सहयोग, नेतृत्व और सहानुभूति। भाग 9, आत्मविकास और निरंतर सीखना। जीवन भर सीखने की आदत। किताबें, मेंटर्स और अनुभव से ज्ञान। ग्रोथ माइंडसेट बनाना। भाग 10, उद्देश्यपूर्ण जीवन और संतुलन। सफलता और संतुष्टि का संतुलन। पर्पस ड्रिवन लाइफ की अवधारणा। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफलता। अंतिम निष्कर्ष, सच्ची सफलता की परिभाषा। अगर आप इसी सारे भाग को बारीकी से समझ लेते हो तो, या अच्छा से सुन लेते हो तो, आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो। आपका अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना काबिलियत रख सकते हो, यह भी मैंने रखता है। भाग 1, सफलता का अर्थ और मूलभूत सिद्धांत। प्रस्तावना। सफलता की खोज का आरंभ। हर इंसान के जीवन में एक गहरी चाह होती है, सफल होना। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए सफलता का मतलब क्या है, तो हर व्यक्ति का उत्तर अलग होगा। किसी के लिए सफलता का अर्थ है धन और प्रसिद्ध है, किसी के लिए यह है मानसिक शांति और आत्मसंतोष, और किसी के लिए दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। यही कारण है कि सफलता एक सार्वभौमिक इच्छा है, पर उसकी परिभाषा व्यक्तिगत होती है। लेकिन जो सिद्धांत सफलता को जन्म देते हैं वे हर इंसान के लिए समान रहते हैं। यह भाग इन्हीं मूल सिद्धांतों को समझने की यात्रा है जो हर महान व्यक्ति, हर विजेता और हर साधक ने अपनाई है। सफलता का असली अर्थ। अधिकांश लोग सफलता को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देते हैं, जैसे कि बड़ा घर, उच्च पद, अधिक पैसा, प्रसिद्धि या प्रशंसा। परंतु वास्तविकता यह है कि सफलता एक अंदरूनी स्थिति है। यह तब उत्पन्न होती है जब आपका मन, कार्य और उद्देश्य एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, अर्थात जब आप वही करते हैं जो आपके भीतर की सच्ची आवाज चाहती है और उसे निरंतर परिश्रम के साथ पूरा करते हैं, तब सफलता स्वतः आती है। अमेरिकी दार्शनिक अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। सफलता किसी योग्य आदर्श की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। इसका अर्थ यह है कि सफलता किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि सार्थक दिशा में आगे बढ़ते रहने का नाम है। आत्मज्ञान सफलता की पहली शर्त। सफलता का सबसे पहला कदम है स्वयं को जानना। अक्सर लोग जीवन भर दूसरों की परिभाषा के अनुसार सफल होने की कोशिश करते हैं, पर जब आप खुद से पूछते हैं मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, तभी सही यात्रा शुरू होती है। खुद को जानने के कुछ प्रमुख आयाम। आपकी रुचियां, इंटरेस्ट्स, कौन से कार्य आपको आनंद देते हैं,
आपकी ताकतें, स्ट्रेंथ्स। किन कार्यों में आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? आपके मूल्य, वैल्यूज। आपके जीवन के मूल सिद्धांत क्या हैं? आपका उद्देश्य, पर्पस। आप किस वजह से कुछ करना चाहते हैं? जब व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेता है तो वह अपने जीवन का डायरेक्शन कंपास पा लेता है। यही दिशा उसके निर्णयों, आदतों और प्राथमिकताओं को अर्थ देती है। सफलता का मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट। कई बार दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा रुक जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। स्थिर बनाम विकासशील मानसिकता। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के अनुसार दो प्रकार की सोच होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, मानना कि क्षमताएं जन्मजात हैं, असफलता को हार समझना, दूसरों से तुलना करना। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, मानना कि कौशल अभ्यास से विकसित होते हैं, असफलता को सीखने का अवसर समझना, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना। सफल व्यक्ति हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है। वह मानता है कि आज जो हूं वह कल से बेहतर हो सकता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे असाधारण सफलता का आधार बनता है। विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यदि मन में यह विश्वास बैठ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो आप आधी दूरी पार कर चुके होते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, Whether you think you can or you think you can't, you're right. आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। विश्वास सफलता का ईंधन है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी टिकाए रखता है। परंतु यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह अनुभव, अध्ययन और छोटे छोटे सफल प्रयासों से जन्म लेता है। उद्देश्य और दिशा की स्पष्टता। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस दिशा में। इसलिए वे वर्षों तक व्यस्त रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। सफलता के लिए स्पष्ट दिशा, क्लैरिटी आवश्यक है। एक लक्ष्यहीन प्रयास वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। उद्देश्य तय करने के 3 चरण। स्वप्न देखो, ड्रीम। अपनी कल्पना को खुला छोड़ो। अगर कोई सीमा ना हो तो तुम क्या करना चाहोगे? लक्ष्य निर्धारित करो, डिफाइन। उस सपने को स्पष्ट रूप दो, संख्याओं, समय सीमा और मापदंडों में। कार्य योजना बनाओ, डिजाइन। रोजमर्रा की क्रियाओं को उस लक्ष्य से जोड़ो। एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल प्रेरणा देता है बल्कि मन की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। आत्मसंवाद और मन की भाषा। हमारा मन दिन भर में हजारों विचार करता है। इनमें से अधिकतर विचार खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक के रूप में होते हैं। अगर यह संवाद नकारात्मक है, मुझसे नहीं होगा, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, तो यह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन जब हम सकारात्मक संवाद अपनाते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे मन उस पर विश्वास करने लगता है और व्यवहार उसी दिशा में बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। आत्म अनुशासन सफलता की जड़। सफलता का अर्थ केवल सपने देखना नहीं बल्कि उन्हें निभाना भी है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अनुशासन, डिसिप्लिन को जीवन का हिस्सा बना ले। अनुशासन का अर्थ है वह करना जो आवश्यक है, चाहे मन करे या न करे। यह गुण आपके भीतर दृढ़ता, नियमितता और आत्मनियंत्रण लाता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में यह गुण साझा है, चाहे वह खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या उद्यमी। सफलता का नैतिक आधार। सफलता का अर्थ केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है। अगर वह परिणाम नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के विपरीत है तो वह अस्थायी है। सच्ची सफलता वही है जो व्यक्ति को और समाज दोनों को उन्नत करे। जब आपकी सफलता में दूसरों का कल्याण शामिल होता है, तभी वह स्थायी और सार्थक बनती है। निष्कर्ष, सफलता की शुरुआत भीतर से। सफलता का रहस्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं छिपा है। यह आपके मन, दृष्टिकोण, उद्देश्य और अनुशासन में निहित है। सफलता तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस शक्ति को अपने उद्देश्य की दिशा में केंद्रित कर देते हैं। याद रखिए, सफलता कोई घटना नहीं, यह एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही असली सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। भाग 2, सकारात्मक सोच और मानसिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना। सोच ही जीवन का बीज है। मनुष्य के जीवन की पूरी कहानी उसकी सोच से शुरू होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे जीवन की गुणवत्ता
हमारी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सफलता का रहस्य केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सही सोच की दिशा में है। यदि मन नकारात्मक, भयभीत या संदेह से भरा है, तो बाहरी परिश्रम भी अधूरा रहेगा। परंतु जब मन विश्वास, आशा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय हंसते रहें या समस्याओं को न देखें, बल्कि इसका अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छाई देखने और समाधान खोजने की क्षमता। यह एक दृष्टिकोण, एटीट्यूड है, जीवन को देखने का तरीका। नकारात्मक व्यक्ति जहां बाधाएं देखता है, वहीं सकारात्मक व्यक्ति अवसर देखता है। नकारात्मक व्यक्ति असफलता में निराश होता है, सकारात्मक व्यक्ति असफलता में सीख ढूंढता है। इस सोच की दो दिशाएं, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, अगर असफल हो गया तो। यह सोच व्यक्ति को भय, आलस्य और निराशा में बांध देती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सीख सकता हूं, हर गलती मुझे और मजबूत बनाती है, समस्या है तो समाधान भी है। यह सोच व्यक्ति को कार्य, विश्वास और सफलता की दिशा में ले जाती है। विचारों की ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हर विचार एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करती है। जब हम निरंतर नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, सब मेरे खिलाफ है, तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल बनाता है, जिससे आत्मविश्वास घटता है। परंतु जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं, मैं सक्षम हूं, सब ठीक होगा, तो हमारा मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे सुखद हार्मोन बनाता है, जिससे प्रेरणा, रचनात्मकता और एकाग्रता बढ़ती है। विचार, भावना, क्रिया, परिणाम, यही जीवन का मूल समीकरण है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की भूमिका। हर दिन हम अपने मन से सैकड़ों बातें करते हैं, इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। यदि यह संवाद नकारात्मक है, मैं मूर्ख हूं, मुझसे नहीं होगा, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। परंतु यदि हम खुद से प्रेम पूर्वक और प्रेरणादायी बातें करें, मैं सक्षम हूं, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे यह संवाद हमारी नई पहचान बन जाता है। यह अभ्यास करें। रोज सुबह उठकर 3 वाक्य जरूर बोलें। मैं जैसा हूं, पर्याप्त हूं, आज मैं अपने लक्ष्य के एक कदम करीब जाऊंगा, हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में एक चित्र, इमेज के रूप में जन्म लेती है। कल्पना करना सफलता का मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल है। उदाहरण, जब खिलाड़ी मैच से पहले विजयी क्षण की कल्पना करते हैं, उनका मस्तिष्क वास्तविक जीत जैसी ही प्रतिक्रिया देता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि जो लोग केवल कल्पना में अभ्यास करते हैं, वे भी लगभग 70-80% तक वही परिणाम प्राप्त करते हैं जो वास्तविक अभ्यास करने वाले करते हैं। इसलिए हर सुबह या सोने से पहले अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। कैसा महसूस होगा जब वह पूरा होगा? कौन सी खुशबू होगी? कौन लोग होंगे? कौन शब्द सुनाई देंगे? जब मन उस सफलता को वास्तविक मानने लगता है, तब शरीर और कर्म उसी दिशा में चलने लगते हैं। डर और नकारात्मकता से मुक्ति। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है भय, फियर। डर असफलता से नहीं, बल्कि कल्पना से पैदा होता है। हम किसी घटना से पहले ही उसके नकारात्मक परिणामों की तस्वीर बना लेते हैं। डर से निपटने के उपाय। विचारों को लिखें। जब भी भय महसूस हो, उसे कागज पर उतारें। क्या डर लग रहा है और क्यों? वास्तविकता जांचें। क्या यह डर वास्तव में सच है या केवल कल्पना? कार्रवाई करें। डर से भागने के बजाय छोटे कदम उठाएं। एक्शन डर को कमजोर करता है। याद रखें, डर मन में पैदा होता है और कार्य उसे समाप्त करता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की भावना सकारात्मक सोच का सबसे शक्तिशाली तत्व है। कृतज्ञता, जब हम जो है उसके लिए आभार मानते हैं, तो मन स्कैर्सिटी, कमी से अबंडेंस, समृद्धि की दिशा में बदल जाता है। रोजाना कुछ मिनट निकालें और लिखें, आज मैं किन 3 चीजों के लिए आभारी हूं। यह अभ्यास मन को तुरंत सकारात्मक दिशा में ले जाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। कृतज्ञ व्यक्ति दुख में भी सीखता है और हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेता है। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें?
सकारात्मक सोच जन्मजात नहीं होती, इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। कुछ अभ्यास जो मन को सकारात्मक बनाए रखते हैं: पढ़ना, प्रेरणादायक किताबें या उद्धरण, संगति, सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहना, मौन अभ्यास, रोज कुछ मिनट ध्यान या प्राणायाम, मुस्कुराना, हल्की मुस्कान भी मस्तिष्क को खुश महसूस कराती है। भाषा बदलें, समस्या की जगह चुनौती कहें। छोटे छोटे उदाहरण: जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के हजारों असफल प्रयोग किए तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह सकारात्मक सोच की पराकाष्ठा थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा, सोचिए, अगर हम अपने मन में हार मान लेते हैं तो बाहरी जीत कभी संभव नहीं होती। निष्कर्ष: सोच बदलो, जीवन बदलेगा। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। जब आप हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझते हैं, जब आप खुद से और दुनिया से प्रेम पूर्वक संवाद करते हैं, तो सफलता आपका पीछा करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। बुद्ध। इसलिए सफलता पाने की राह में पहला कदम यही है: अपने विचारों की दिशा बदलें। सकारात्मक सोच आपके भीतर छिपी वह चाबी है जो असंभव दरवाजों को भी खोल सकती है। अगला भाग, भाग 3, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। इसमें हम समझेंगे कि कैसे स्पष्ट लक्ष्य तय करें, कैसे उनकी दिशा में ठोस योजना बनाएं और कैसे उन्हें निरंतर कार्यों में बदलें। भाग 3, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। प्रस्तावना: दिशा के बिना यात्रा व्यर्थ है। एक नाविक के पास अगर समुद्र में नाव हो पर दिशा न हो तो चाहे वह कितनी भी ताकत से चप्पू चलाए, वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अगर हमारे जीवन में स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स नहीं है तो हमारी मेहनत बेमकसद बन जाती है। स्पष्ट लक्ष्य के बिना मेहनत करना वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। सफलता सिर्फ परिश्रम से नहीं, बल्कि सही दिशा में परिश्रम से मिलती है, और यह दिशा हमें हमारे लक्ष्यों से मिलती है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का अर्थ है जीवन की वह स्पष्ट दिशा जिसके प्रति आपकी सारी ऊर्जा, सोच और क्रियाएं केंद्रित हों। यह केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक निर्धारित, मापनीय और समयबद्ध उद्देश्य, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड गोल होता है। इच्छा धुंधली होती है, जैसे मुझे सफल बनना है। लक्ष्य स्पष्ट होता है, जैसे मुझे अगले 12 महीनों में एक किताब लिखनी है। लक्ष्य क्यों आवश्यक है? दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य के व्यक्ति हर अवसर के पीछे भागता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। प्रेरणा बनाए रखते हैं। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो कठिनाइयों में भी आप डटे रहते हैं। प्राथमिकता तय करते हैं। लक्ष्य यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। प्रगति मापने योग्य बनाते हैं। लक्ष्य के बिना आप ये नहीं जान सकते कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांत, स्मार्ट फॉर्मूला। लक्ष्य निर्धारण का एक प्रसिद्ध सूत्र है स्मार्ट गोल्स, जिसका अर्थ है अक्षर अर्थ व्याख्या स्पेसिफिक लक्ष्य। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए क्या करना है, क्यों और कैसे। मेजरेबल लक्ष्य, मापने योग्य हो। कितना, कितनी बार, किस सीमा तक। अचीवेबल लक्ष्य, व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य हो। रेलेवेंट लक्ष्य, आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। टाइम बाउंड लक्ष्य की एक समय सीमा हो। उदाहरण: मुझे फिट रहना है, मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है, रोज 45 मिनट व्यायाम करूंगा। लक्ष्य निर्धारण की 5 स्तरीय प्रक्रिया। 1, अपने सपनों को पहचानिए। सपने वो बीज हैं जिनसे लक्ष्य अंकुरित होते हैं। अपनी कल्पना को सीमित मत करें। खुद से पूछिए, अगर मुझे असफल होने का डर ना होता तो मैं क्या करना चाहता। 2, लिखिए, सोचिए नहीं। लक्ष्य जब तक केवल मन में हैं, वे धुंधले रहते हैं। जैसे ही आप उन्हें कागज पर लिखते हैं, वे वास्तविक बन जाते हैं। जो लक्ष्य लिखा नहीं गया, वह केवल इच्छा है। 3, उन्हें प्राथमिकता दें। हर लक्ष्य समान नहीं होता। कुछ लक्ष्य जीवन परिवर्तनकारी होते हैं, कुछ दैनिक या सहायक। अपनी प्राथमिकता तय करें, कौन सा लक्ष्य पहले और कौन बाद में। 4, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ा लक्ष्य डर पैदा करता है, इसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट दें। उदाहरण: 1 साल में किताब लिखनी है। महीने 1 ता 3 विषय चयन व रूपरेखा। महीने 4-6 लेखन प्रारंभ। महीने 7-12 संपादन व प्रकाशन। 5, प्रगति का नियमित आकलन करें। हर हफ्ते या महीने समीक्षा करें, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि आवश्यक हो तो योजना में सुधार करें। कल्पना और लक्ष्य का संबंध, विजुअलाइजेशन।
मानसिक चित्रण। लक्ष्य निर्धारण की आत्मा है। जब आप अपने लक्ष्य को मन में देखते हैं तो अवचेतन मन उसे सच करने के लिए प्रयास करने लगता है। उदाहरण, खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने जीतने के क्षण की कल्पना करते हैं। उद्यमी अपनी कंपनी की सफलता की तस्वीर मन में बनाते हैं। रोजाना 5 मिनट अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में कल्पना करें। मैंने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और मुझे गर्व और संतोष महसूस हो रहा है। लक्ष्य और आदतों का संबंध। सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है। सफलता का असली रहस्य आदतों, हैबिट्स में छिपा है। गोल्स सेट द डायरेक्शन बट हैबिट्स बिल्ड द डेस्टिनेशन। आपका लक्ष्य फिट होना हो सकता है, परंतु आपकी आदतें तय करेंगी कि आप रोज व्यायाम करते हैं या नहीं। इसलिए लक्ष्य के साथ साथ दैनिक कार्य पद्धति सिस्टम भी बनाएं। उदाहरण, लक्ष्य किताब लिखना, आदत रोज 500 शब्द लिखना। योजना बनाना, लक्ष्य को कार्य में बदलना। योजना बनाना वह पुल है जो सोच और सफलता के बीच जुड़ता है। एक प्रभावी योजना में 3 चीजें होती हैं: समय सारणी, टाइमलाइन, कब तक क्या करना है, संसाधन, रिसोर्सेस, किन चीजों की आवश्यकता होगी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, कौन देखेगा कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य है 3 महीनों में नई स्किल सीखना, तो योजना इस प्रकार बन सकती है: सप्ताह 1 से 2 कोर्स का चयन, सप्ताह 3-8, प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन, सप्ताह 9-12 प्रोजेक्ट पर अभ्यास और मूल्यांकन। बाधाओं का अनुमान और समाधान। हर लक्ष्य के रास्ते में बाधाएं आती हैं, परंतु सफल व्यक्ति पहले से उनकी पूर्व कल्पना एंटिसिपेशन कर लेता है। लिखें, संभावित बाधाएं क्या हो सकती हैं, उनका समाधान क्या होगा। कठिन दिनों में प्रेरणा कैसे बनाए रखेंगे। जब आप कठिनाइयों के लिए तैयार होते हैं तो कठिनाइयां आपको तोड़ नहीं पाती। प्रेरणा बनाए रखने के उपाय। प्रोग्रेस जर्नल रखें, हर छोटी उपलब्धि लिखें, यह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। साझा करें, अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय मित्र या मेंटर के साथ साझा करें, जवाबदेही बढ़ती है। इनाम तय करें, हर माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को पुरस्कृत करें। लचीलापन रखें, यदि रास्ता कठिन लगे तो तरीका बदलें, परंतु लक्ष्य नहीं। कि समय प्रबंधन का महत्व। लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब समय का सही उपयोग हो। हर दिन का एक उद्देश्य तय करें। आइजनहावर प्रिंसिपल कहता है, काम 4 प्रकार के होते हैं: जरूरी और महत्वपूर्ण, जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं, न जरूरी न महत्वपूर्ण। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किस श्रेणी के कार्यों में अपना अधिकतम समय लगाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने बचपन में ही निश्चय किया कि वे वैज्ञानिक बनेंगे। उनका हर निर्णय हर दिन उसी लक्ष्य की दिशा में था। इलॉन मस्क, उनके जीवन में 3 बड़े लक्ष्य हैं: सतत ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष यात्रा। उनकी हर कंपनी इन्हीं 3 लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है। महान लोग अधिक काम नहीं करते, वे सही दिशा में काम करते हैं। निष्कर्ष, लक्ष्यहीनता सबसे बड़ी विफलता है। जीवन में सबसे बड़ा संकट असफल होना नहीं, बल्कि बिना लक्ष्य के जीना है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन की सारी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, और जब दिशा स्पष्ट होती है तो कोई बाधा बहुत बड़ी नहीं लगती। जहां उद्देश्य स्पष्ट होता है वहां राहें अपने आप बनती हैं। जहां उद्देश्य स्पष्ट होता है वहां राहें अपने आप बनती हैं। इसलिए सफलता का तीसरा रहस्य यही है: स्पष्ट लक्ष्य तय करो, उन्हें लिखो और रोज अपनी योजना के साथ आगे बढ़ो। अगला भाग, भाग 4, अनुशासन और आदतों की शक्ति। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आत्मानुशासन आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देता है और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता की नींव रखती है। भाग 4, अनुशासन और आदतों की शक्ति। प्रस्तावना: अनुशासन सफलता की जड़ है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक गुण समान रूप से दिखाई देता है, वह है अनुशासन, डिसिप्लिन। चाहे वह खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक, कलाकार या उद्यमी, उनकी सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि उनकी दैनिक आदतों और अनुशासित जीवन शैली में छिपा होता है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। प्रेरणा क्षणिक होती है, परंतु अनुशासन स्थायी शक्ति है। वॉइस, हाँ, आपको वह करने के लिए मजबूर करता है जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे।
अनुशासन का असली अर्थ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है कठोर नियमों में बंध जाना, पंचायतना। वास्तव में अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं और मन पर नियंत्रण रखना। यह बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का माध्यम है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अनुशासन वह चुनाव है जो आप अभी चाहते हैं और जो आप सबसे अधिक चाहते हैं उनके बीच। आत्मानुशासन की आवश्यकता क्यों? लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए। लक्ष्य तय करना आसान है पर उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण के लिए अनुशासन व्यक्ति को भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठना सिखाता है। समय और ऊर्जा की बचत। जब जीवन में नियम होते हैं तो निर्णय कम लेने पड़ते हैं और निर्णय कम होंगे तो ऊर्जा बचती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। यह अनुशासन के 3 स्तर। 1, शारीरिक अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन, समय पर उठना, नियमित व्यायाम, भोजन और नींद का संतुलन। शरीर अनुशासित होगा तो मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित रहेगा। 2, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन, अनावश्यक विचारों पर नियंत्रण, नकारात्मकता से दूरी, एकाग्रता की क्षमता विकसित करना था। यान मेडिटेशन इसका सर्वोत्तम साधन है। 3, आध्यात्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन, ईमानदारी, करुणा और संयम, जीवन में संतुलन बनाए रखना। तीनों स्तरों का संतुलन ही सच्चा अनुशासन है। तो आदतों की शक्ति। अगर अनुशासन जीवन की जड़ है तो आदतें, हैबिट्स उसकी शाखाएं हैं। हमारे जीवन का लगभग 90% हिस्सा हमारी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। प जैसा बार बार करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। We become what we repeatedly do. एरिस्टोटल। इसलिए सफलता पाने का रहस्य यह नहीं कि आप हर दिन कुछ बड़ा करें बल्कि यह है कि आप हर दिन कुछ सही करें। बुरी आदतों से मुक्ति। ट्रिगर पहचानें। कौन सी परिस्थिति या भावना आपको गलत आदत की ओर ले जाती है? विकल्प तैयार करें। पुरानी आदत की जगह नई सकारात्मक आदत डालें। जैसे तनाव में धूम्रपान की जगह ध्यान या टहलना अपनाएं। धीरे धीरे बदलाव करें। अचानक छोड़ने की बजाय क्रमशः कम करें। प्रेरणा स्रोत रखें। क्यों छोड़ना चाहते हैं यह कारण हमेशा याद रखें। Bad habits are easy to form but hard to live with. Good habits are hard to form but easy to live with. सुबह की दिनचर्या अनुशासन का पहला कदम। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक बात समान होती है, उनकी सुबह सुव्यवस्थित होती है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। से द गोल्डन आवर कहा जाता है। आदर्श सुबह की आदतें। जल्दी उठना 4:30 6 बजे के बीच। ध्यान या प्रार्थना, हल्का व्यायाम या योग, लक्ष्य और दिन की योजना देखना, प्रेरणादायक कुछ पढ़ना या लिखना। यह दिनचर्या मन को शांत, एकाग्र और अनुशासित बनाती है। यह अनुशासन बनाम प्रेरणा। लोग अक्सर पूछते हैं मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन बदलता रहता है लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। प्रेरणा भावनाओं पर निर्भर है जबकि अनुशासन निर्णय पर निर्भर है। मोटिवेशन इज अ फीलिंग, डिसिप्लिन इज अ चॉइस। जो व्यक्ति हर दिन अपने निर्णयों पर डटा रहता है वह मन की अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। आलस्य और टालमटोल से लड़ाई। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। यह मन की वह चाल है जो कहती है कल से शुरू करूंगा। इससे निपटने के उपाय। 2 मिनट नियम। जो काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत कर दें। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट आराम करें। इस चक्र को दोहराएं। स्टार्ट स्मॉल, बस 5 मिनट शुरू करता हूं यह सोचकर शुरुआत करें। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. ज़िग ज़िगलर। आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति। अनुशासन का सबसे गहरा रूप है सेल्फ कंट्रोल। अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कला। ध्यान, प्राणायाम, नियमित पठन और आत्मसंवाद मन को स्थिर बनाते हैं। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति परिस्थिति से नहीं अपने निर्णयों से संचालित होता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। उदाहरण, अनुशासन की मिसालें। महात्मा गांधी, उनके जीवन का हर क्षण अनुशासन से बंधा था। समय पर उठना, सादा भोजन, नियमित आत्मनिरीक्षण। विराट कोहली, अनुशासित, दिनचर्या और फिटनेस के प्रति समर्पण ने
उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाया। इलन मस्क 100 घंटे सप्ताह में काम करने वाला व्यक्ति, अनुशासन और कार्यनिष्ठा का जीवंत उदाहरण। अनुशासन का लाभ, मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, भरोसेमंद छवि। दीर्घकालिक सफलता, अनुशासन आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां केवल प्रतिभा या भाग्य नहीं ले जा सकते। निष्कर्ष, छोटी आदतें, बड़ी सफलता। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों का निरंतर परिणाम है। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन एक नई अच्छी आदत जोड़ना, यही है सच्चे अनुशासन की शक्ति। अगला भाग 5, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। इसमें हम जानेंगे कि कैसे समय का सही उपयोग सफलता की रफ्तार तय करता है और कैसे प्राथमिकताएं तय करके हम अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भाग 5, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। प्रस्तावना, समय ही जीवन है। कहा गया है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह किसी को दूसरा मौका नहीं देता। सफल और असफल व्यक्ति में मूल अंतर समय के प्रयोग मीन होता है। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कौन उन्हें कैसे उपयोग करता है। समय वह पूंजी है जो हर क्षण घटती जा रही है। पैसा खो जाए तो फिर से मिल सकता है, पर समय खो जाए तो वह सदा के लिए चला जाता है। समय का मूल्य समझना, समय अमूल्य है क्योंकि यह सीमित है। जीवन में हर व्यक्ति के पास समय का निश्चित भंडार है। यह अपरिवर्तनीय है। एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। यह बराबरी लाता है। अमीर गरीब, राजा रंक, सभी को एक ही 24 घंटे मिलते हैं। यह अवसर का रूप है। हर क्षण में कुछ नया बनाने का मौका छिपा होता है। Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Einstein, Leonardo da Vinci and Steve Jobs. समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन का अर्थ केवल घड़ी देखना या काम जल्दी करना नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार करता है। सरल शब्दों में, समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास समय है पर प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं है। प्राथमिकता तय करने के नियम, जरूरी बनाम महत्वपूर्ण का अंतर समझें। जरूरी काम जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, जैसे ईमेल, फोन, आपात स्थिति। महत्वपूर्ण काम जो दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़े हैं, जैसे योजना बनाना, कौशल सीखना। हर जरूरी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती और हर महत्वपूर्ण चीज जरूरी नहीं होती। आइजनहावर मैट्रिक्स, समय प्रबंधन का साधन। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया था, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेल्डम अर्जेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट इज सेल्डम इंपॉर्टेंट। इस पर आधारित एक 4 खाने वाली सारणी है। खंड कार्य का प्रकार उदाहरण रणनीति, जरूरी और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकट, समय सीमा वाला काम तुरंत करें। महत्वपूर्ण पर जरूरी नहीं, लक्ष्य निर्धारण, कौशल विकास योजना बनाकर करें। जरूरी पर महत्वपूर्ण नहीं, फोन कॉल, ईमेल सौंप दें या सीमित करें। न जरूरी न महत्वपूर्ण सोशल मीडिया, गपशप समाप्त करें। सफल लोग अपने ज्यादातर घंटे खंड 2 में लगाते हैं, जहां काम महत्वपूर्ण है पर तत्काल नहीं। यही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। यह नियम कहता है आपके 20% कार्य आपके 80% परिणाम लाते हैं। इसलिए पहचानें कि कौन से कार्य आपकी सफलता में सबसे अधिक योगदान देते हैं और बाकी पर समय कम दें। उदाहरण, अगर एक लेखक रोज 5 घंटे काम करता है तो शायद पहले 1 घंटे में उसका सबसे उत्पादक लेखन होता है, तो वही 1 घंटा सबसे मूल्यवान है। बाकी समय को उस पर केंद्रित करें जो परिणाम देता है। डीप वर्क की कला। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में लिखा है, सफल व्यक्ति वह नहीं जो अधिक घंटे काम करता है, बल्कि वह जो गहराई से काम करता है। डीप वर्क के सिद्धांत, ध्यान भंग से मुक्त वातावरण, एक समय में केवल एक कार्य, सीमित कार्य सत्र 90 मिनट तक, स्पष्ट लक्ष्य और परिणाम, आराम के बाद पुनः ध्यान। जो व्यक्ति डीप वर्क में निपुण हो जाता है वह सामान्य 8 घंटे का काम मात्र 3 घंटे में कर सकता है। योजना बनाना, प्लान योर डे बिफोर इट बिगिंस। हर सुबह निर्णय लेने की बजाय रात को ही अगले दिन की योजना बनाना आदर्श माना गया है। दिन की योजना के चरण, टू डू लिस्ट तैयार करें, महत्वानुसार प्राथमिकता क्रम दें, A, B, C, समय सीमा निर्धारित करें, पूरा होने पर चिन्ह लगाएं,
ये संतोष देता है। हर मिनट जो आप योजना में लगाते हैं वह आपको 10 मिनट का समय बचाता है। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक समय को कार्यों में बांटने का एक प्रभावी तरीका है। टाइम ब्लॉकिंग दिन को 1-2 घंटे के ब्लॉक्स में बांटिए। हर ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य दीजिए। बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक रखें। उदाहरण समय कार्यम 34 से 6 30 व्यायाम और ध्यान साधते स्थने न रचनात्मक लेखन अध्ययन जट 12 ईमेल मीटिंग्स दिरथ्रियोदीप वर्क फोर्स पांच समीक्षा और योजना। इस तरह आप अपने दिन के हर घंटे का उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। मन ध्यान भंग डिस्ट्रैक्शन से बचना डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती है एकाग्रता। मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया हमारा कीमती समय चुरा लेते हैं। बचाव के उपाय डू नॉट डिस्टर्ब मोड का प्रयोग। कार्य समय में सोशल मीडिया से दूरी। दिन के निश्चित समय पर ही फोन चेक करें। फोकस मोड ऐप या तकनीकें अपनाइस। Either you control your phone or your phone will control you। टाइम ऑडिट करें। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं पर वास्तव में हम असंगठित हैं। टाइम ऑडिट यानी 2-3 दिन अपने हर घंटे का रिकॉर्ड रखें। आप किस कार्य में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कौन से कार्य समय बर्बाद कर रहे हैं और किन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटना। टालमटोल समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें भ्रम देता है कि अभी समय है। इसे हराने के उपाय ईट दैट फ्रॉग तकनीक। दिन की शुरुआत सबसे कठिन कार्य से करें। छोटे लक्ष्य तय करें। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 5 मिनट नियम केवल 5 मिनट शुरू करें। आगे का रास्ता स्वतः बनेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी को बताएं कि आपने क्या लक्ष्य तय किया है। आराम और संतुलन भी जरूरी है। समय प्रबंधन का अर्थ केवल काम करना नहीं है बल्कि आराम संबंध और आत्म देखभाल के लिए भी समय देना है। अत्यधिक काम से उत्पादकता घटती है। मस्तिष्क को विश्राम चाहिए तभी वह रचनात्मक रहता है। वर्क हार्ड बट रेस्ट हार्डर। हर दिन कुछ समय खुद के लिए रखें, चाहे वह ध्यान हो, संगीत सुनना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। समय प्रबंधन की प्रेरक उदाहरणें एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा दिन मिनट मिनट में विभाजित होता था, फिर भी वे विनम्रता और आत्म संतुलन के प्रतीक रहे। इलॉन मस्क अपने दिन को 5 मिनट ब्लॉक्स में बांटते हैं। यह अत्यधिक फोकस और उत्पादकता का उदाहरण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने कहा था लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन और वे हर दिन की समीक्षा लिखते थे। आज मैंने क्या अच्छा किया। नो कहना सीखें। समय की रक्षा के लिए ना कहना बहुत जरूरी है। हर अनुरोध या निमंत्रण आपका समय खा सकता है। इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। सफल लोग जानते हैं कि हर काम स्वयं करना जरूरी नहीं। वे सौंपना डेलीगेशन जानते हैं ताकि उनका ध्यान उन कार्यों पर रहे जो वास्तव में मायने रखते हैं। निष्कर्ष समय का सदुपयोग ही सफलता का रहस्य। समय एक ऐसी नदी है जो निरंतर बहती है। आप उसे रोक नहीं सकते पर दिशा दे सकते हैं। समय को योजनाबद्ध करें, प्राथमिकताएं स्पष्ट करें, ध्यान भंग से बचें और हर दिन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। विलियम पेन जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया, क्योंकि सफलता का रहस्य है सही समय पर सही कार्य। अगला भाग 6 आत्मविश्वास और संचार कौशल। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास व्यवहार और संवाद की कला व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। भाग 6 आत्मविश्वास और संचार कौशल। प्रस्तावना सफलता का चेहरा आत्मविश्वास। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि सफलता की पहली पहचान क्या है तो अधिकांश लोग कहेंगे आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है, जो भय को साहस में बदल देती है और जो असंभव को संभव बना देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट सक्सेस। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर भरोसा रखना कि मैं जो करना चाहता हूं वह कर सकता हूं। यह अहंकार, ईगो नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति न तो स्वयं को कम आंकता है न दूसरों से तुलना करता है। वह अपनी पहचान और सीमाओं को समझते हुए भी अपनी क्षमता में भरोसा रखता है। कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड।
आत्मविश्वास बनाम अहंकार। कई बार आत्मविश्वास और अहंकार में भ्रम हो जाता है। तुलना आत्मविश्वास अहंकार, मूल आत्मविश्वास दूसरों पर श्रेष्ठता का भाव, सोच मैं कर सकता हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं, व्यवहार विनम्र, दृढ़ घमंडी, असंवेदनशील, परिणाम सम्मान, प्राप्त सफलता और अलगाव। सच्चा आत्मविश्वास व्यक्ति को विनम्र और स्थिर बनाता है। आत्मविश्वास की जड़ें कहां होती हैं? स्वयं की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, कौशल और तैयारी, प्रिपरेशन। जितनी अच्छी तैयारी होगी, आत्मविश्वास उतना मजबूत होगा। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट, खुद से कहना मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। अनुभव और सफलता के छोटे कदम, हर छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास को पोषण देती है। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से मुक्ति। आत्मसंदेह हर व्यक्ति के मन में आता है, पर फर्क यह है कि कोई उसे हराता है और कोई उसी में डूब जाता है। उपाय, अपने विचारों को चुनौती दें। क्या सच में मैं नहीं कर सकता? अक्सर हमारा भय झूठा होता है। पिछली सफलताओं को याद करें, आपने पहले भी कठिन काम किए हैं, यह आत्मबल देता है। तुलना बंद करें, तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं, अपने पिछले रूप से करें। सकारात्मक आत्मसंवाद करें, हर सुबह अपने आप से कहें मैं सक्षम हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय, शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़े हों, सिर ऊंचा रखें, आंखों में नजर मिलाएं। शरीर की भाषा आत्मविश्वास का दर्पण होती है। आवाज का स्वर, न बहुत धीमा न बहुत ऊंचा, संतुलित और स्पष्ट आवाज में बोलें। सजग तैयारी, कोई भी प्रस्तुति, इंटरव्यू या वार्ता हो, जितनी अधिक तैयारी होगी उतना आत्मविश्वास झलकेगा। नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। रोज थोड़ा बोलें, लिखें, संवाद करें, धीरे धीरे भय मिट जाएगा। असफलता से न डरें, हर असफलता एक सबक है, न कि अंत। कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द मास्टरी ऑफ इट। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सफलता की कुंजी। आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है संचार। यदि आप अपने विचारों को स्पष्ट, शालीन और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क ऑन इट। संचार का अर्थ संचार केवल बोलना नहीं, बल्कि समझना, महसूस करना और जुड़ना है। यह एक पुल है जो व्यक्ति को व्यक्ति से और विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। प्रभावशाली संचार के 4 स्तंभ, स्पष्टता, क्लैरिटी, क्या आप जो कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं। अस्पष्ट संदेश भ्रम पैदा करता है। संवेदनशीलता, एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान देना। सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग, बोलने से अधिक सुनना जरूरी है। सच्चा संवाद तब होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं। सकारात्मक भाषा, पॉजिटिव टोन, शब्दों में ऊर्जा होती है। सकारात्मक शब्द प्रेरणा जगाते हैं, नकारात्मक शब्द दीवारें खड़ी करते हैं। मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने से पहले सोचें, सरल भाषा का प्रयोग करें, वाक्यों को छोटा और सटीक रखें। कहानी या उदाहरण से समझाना प्रभावी होता है। उदाहरण, कहने के बजाय यह प्रोजेक्ट बहुत कठिन है, कहें यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन हम इसे कर सकते हैं। गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, चेहरे की भावनाएं, ये सब आपकी बात से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, मुस्कान आत्मीयता का प्रतीक है। आंखों से संपर्क आत्मविश्वास दर्शाता है। सिर हिलाना सहमति का संकेत देता है। बेचैनी, झिझक या आंखें चुराना असुरक्षा दर्शाता है। योर बॉडी स्पीक्स इवन व्हेन योर माउथ इज साइलेंट। आत्मविश्वास पूर्ण सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीकिंग। बहुत से लोग दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं, लेकिन यह कला सीखी जा सकती है। सुझाव, तैयारी और अभ्यास, अपने विषय को गहराई से जानें। आरंभ में ऊर्जा, पहली 30 सेकंड में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आंखों से संपर्क बनाए रखें, दर्शकों से संबंध जुड़ता है। धीरे और स्पष्ट बोलें, जल्दी बोलने से आत्मविश्वास घटता है। अंत में प्रेरणादायक निष्कर्ष दें, लोग शुरुआत और अंत को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड थ्रू प्रैक्टिस। आत्मविश्वास और संचार का आपसी संबंध। आत्मविश्वास और संचार एक दूसरे के पूरक हैं, एक बिना दूसरा अधूरा है। आत्मविश्वास आपको बोलने की हिम्मत देता है, संचार आपको सही शब्द देता है। दोनों मिलकर व्यक्तित्व की पहचान बनाते हैं। कॉन्फिडेंस मेक्स यू स्टार्ट, कम्युनिकेशन मेक्स यू सक्सीड। उदाहरण, आत्मविश्वास और संचार की मिसालें। स्वामी विवेकानंद, शिकागो धर्मसभा में उनका भाषण आत्मविश्वास और संवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने विश्व को दिखाया कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अकेला भी
लाखों पर प्रभाव डाल सकता है। अब्दुल कलाम, सरल भाषा, स्पष्ट विचार और विनम्रता, यही उनका संचार का रहस्य था। नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल में बिताने के बाद भी संवाद की शक्ति से उन्होंने देश को जोड़ा। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए दैनिक आदतें, आभार का अभ्यास। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आत्मसंवाद, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं। नए कौशल सीखना, सीखना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सकारात्मक संगति, जिनके साथ समय बिताते हैं वे आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। दर्पण के सामने अभ्यास, रोज 5 मिनट खुद से बात करें। यह आत्म स्वीकृति का सबसे सरल तरीका है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास और संवाद सफलता की जुड़वां कुंजियां। सफलता केवल ज्ञान या मेहनत से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं और अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, एक्ट विथ पर्पस एंड लिव विथ इंटेग्रिटी। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और संचार वह वाणी है जो उस दीपक की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाती है। अगला भाग, भाग 7, असफलता, धैर्य और पुनः उत्थान। इसमें हम समझेंगे कि असफलता को अवसर में कैसे बदला जाए, धैर्य और लचीलापन कैसे व्यक्ति को और मजबूत बनाते हैं। भाग 7, असफलता, धैर्य और पुनः उत्थान। प्रस्तावना, असफलता, सफलता का अदृश्य शिक्षक। हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता ने कोई ना कोई अध्याय लिखा होता है। कोई भी ऊंचाई बिना गिरने के नहीं मिलती। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता हमें यह नहीं बताती कि हम अयोग्य हैं, बल्कि यह सिखाती है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। जो व्यक्ति गिरकर भी दोबारा उठना जानता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता का असली अर्थ, लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे उसे हार मानते हैं, पर वास्तव में असफलता है एक परिणाम जो अपेक्षा से भिन्न निकला। असफलता हमें निम्नलिखित बातें सिखाती है। हमारी कमजोरियां कहां हैं, हमें किस दिशा में सुधार करना है, दृढ़ता और धैर्य का महत्व, आत्मज्ञान की गहराई। The only real failure is when you stop trying. असफलता के कारण अस्पष्ट लक्ष्य, जब दिशा ही नहीं होती, प्रयास बिखर जाते हैं। अधूरी तैयारी, सफलता उसी की होती है जो पूरी तैयारी करता है। अधैर्य, परिणाम जल्दी चाहने से निराशा मिलती है। भय और नकारात्मक सोच, मैं नहीं कर पाऊंगा कहने से ऊर्जा घटती है। गलत संगति या मार्गदर्शन की कमी, सही मार्गदर्शक न हो तो रास्ता भटक जाता है। लेकिन याद रखिए, हर असफलता केवल एक फीडबैक है, अंत नहीं। असफलता से सीखने की कला, शांत रहकर विश्लेषण करें, क्या गलती हुई, क्यों हुई और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। भावनाओं को स्वीकारें, निराशा, दुख या गुस्सा स्वाभाविक है, पर उनमें डूबना नहीं, उनसे सीखना है। असफलता को व्यक्तिगत न माने, असफल हुआ कार्य है, व्यक्ति नहीं। छोटे सुधार करें, धीरे धीरे परिवर्तन करें, यह स्थायी सुधार लाता है। Smart people learn from their mistakes, but wise people learn from others' mistakes. धैर्य, पेशेंस, सफलता की रीढ़। तेज रफ्तार युग में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन महान उपलब्धियां समय मांगती हैं। बीज बोने के बाद पेड़ एक दिन में नहीं उगता, उसे पानी, धूप और प्रतीक्षा चाहिए। Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. धैर्य हमें मानसिक स्थिरता देता है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति बनती है। धैर्य विकसित करने के उपाय, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। जो तुरंत फल नहीं देता वही गहराई से बढ़ता है। ध्यान और प्राणायाम करें। न को शांत रखने की सबसे प्रभावी तकनीक, वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा धैर्य को नष्ट करता है। छोटी जीतों का जश्न मनाएं, यह आपको प्रेरित रखता है और प्रतीक्षा को सहनीय बनाता है। जीवन को प्रक्रिया समझें, परिणाम नहीं। आप यात्रा का आनंद लेना सीख जाते हैं तो मंजिल अपने आप सुंदर लगने लगती है। पुनः उत्थान, रेजिलियंस, गिरकर भी उठने की शक्ति। रेजिलियंस का अर्थ है कठिनाइयों से उबरकर पहले से अधिक मजबूत बन जाना। जीवन में तूफान तो आएंगे ही। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो तूफान से बचता है, बल्कि वह जो तूफान में नाचना सीख लेता है। Fall 7 times, stand up 8, जापानीज प्रोवर्ब। लचीलापन क्यों जरूरी है? जीवन अनिश्चित है, हाँ, वह चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, पर प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। अवसर अक्सर कठिनाइयों में छिपे होते हैं। जो कठिन समय में डटा रहता है वही असाधारण बनता है। मानसिक संतुलन बनाए रखता है,
लेल चीलापन व्यक्ति को टूटने नहीं देता, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। हाँ, गिरावट के बाद नया आरंभ देखने की शक्ति। पुनरुत्थान के चरण स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसे नकारें नहीं बल्कि स्वीकार करें, इससे मन शांत होता है। विश्लेषण करें, रिफ्लेक्शन। का या सीखा जा सकता है इस अनुभव से। नई योजना बनाएं, रिफ्रेम। सफलता को अवसर की तरह देखें, ये मुझे और बेहतर बनने का मौका दे रही है। फिर से शुरुआत करें, रीस्टार्ट। 7 आहस के साथ फिर उठें। वो व्यक्ति दोबारा शुरू करने की हिम्मत रखता है, वही सच्चा विजेता है। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। 8 पीजे अब्दुल कलाम आइजरो में उपग्रह असफल हुआ, मीडिया ने आलोचना की, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार वही मिशन सफल हुआ। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए, लेकिन उन्होंने नए विचारों के साथ एप्पल को फिर जीवित किया। मैरी कॉम कई असफलताओं और बाधाओं के बावजूद उन्होंने पुनः उत्थान का अद्भुत उदाहरण पेश किया। सफल लोग असफलताओं से नहीं डरते, वे उनसे सीखते हैं और दोबारा उठ खड़े होते हैं। अन्य असफलता को अवसर में बदलना, गलती को अनुभव समझें। हर चूक ज्ञान देती है, अपना दृष्टिकोण बदलें। ने मुझसे गलती हुई की जगह मैं सीख रहा हूं कहें। कभी हार न माने, निरंतरता ही जीत की कुंजी है। नई रणनीति अपनाई, पुराने तरीके नए परिणाम नहीं देंगे। सकारात्मक लोगों से जुड़े, प्रेरणा और समर्थन का स्रोत। मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं? सेल्फ टॉक को नियंत्रित करें, मैं कर सकता हूं कहें, मैं नहीं कर सकता नहीं। स्ट्रेस को प्रबंधन करें, व्यायाम, ध्यान और गहरी सांसें मदद करती हैं। लचीलापन बनाए रखें, परिस्थितियां नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपका भविष्य तय करती है। अपने उद्देश्य को याद रखें, जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। असफलता के बाद आत्म सुधार की प्रक्रिया, चरण, विवरण, अनुभव का विश्लेषण करें, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, नई योजना बनाएं, छोटी जीतों से शुरुआत करें, आत्मविश्वास पुनः निर्मित करें, सकारात्मक वातावरण में रहें। धैर्य, लचीलापन और पुनः उत्थान का संयुक्त प्रभाव। जब धैर्य दिशा देता है, लचीलापन संतुलन देता है और पुनः उत्थान ऊर्जा देता है, तब सफलता केवल लक्ष्य नहीं, एक जीवन दृष्टिकोण बन जाती है। सफलता की सबसे सुंदर बात यह है कि वह असफलताओं की राख में से जन्म लेती है। निष्कर्ष, असफलता अंत नहीं, आरंभ है। हर गिरावट हमें मजबूत बनाती है, हर असफलता एक नई सीख देती है और हर निराशा नए अवसरों की पृष्ठभूमि होती है। When you feel like giving up, remember why you started. जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह कि हम हर बार गिरकर भी उठ खड़े हों। असफलता हमें तोड़ती नहीं, वह हमें गढ़ती है, निखारती है और हमें वह बनाती है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। अगला भाग 8, संबंध, नेटवर्क और टीम वर्क। बनन चौंसन संश्लिष्टों, इसमें हम जानेंगे कि कैसे रिश्ते, सहयोग और टीम वर्क सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। और क्यों? अकेला आदमी तेज चलता है पर टीम दूर तक जाती है। भाग 8, संबंध, नेटवर्क और टीम वर्क की प्रस्तावना, सफलता का मानवीय आधार। कहते हैं, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। सफलता केवल व्यक्ति की नहीं होती, वह उन सभी लोगों की सामूहिक यात्रा होती है जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, शिक्षा, कला या सेवा, आपका नेटवर्क, संबंध और टीम वर्क ही आपकी वास्तविक ताकत है। संबंध, रिलेशनशिप्स, सफलता की आत्मा। संबंध केवल औपचारिक संपर्क नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है जो व्यक्ति को आत्मिक और सामाजिक मजबूती देता है। एक अच्छा संबंध विश्वास पर टिका होता है, संवेदनशीलता से बढ़ता है और सम्मान से स्थायी बनता है। रिलेशनशिप्स आर द करेंसी ऑफ लाइफ। अच्छे संबंधों की नींव विश्वास, ट्रस्ट। बिना विश्वास के कोई संबंध टिक नहीं सकता। विश्वास समय और ईमानदारी से बनता है। सम्मान, रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति की सोच और स्थिति का आदर करें। सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरे के दर्द और दृष्टिकोण को महसूस करना ही सच्चा संबंध है। संचार, कम्युनिकेशन। खुला और स्पष्ट संवाद ही गलतफहमियों को दूर रखता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद का शब्द रिश्तों को और गहरा बना देता है। संबंधों को बनाए रखने के नियम, अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें,
अस्पष्ट बातें गलतफहमियां पैदा करती हैं। दूसरों की उपलब्धियों पर खुश हों, यह ईर्ष्या को खत्म करता है और अपनापन बढ़ाता है। वचन निभाएं, कहा हुआ पूरा करना विश्वास का सबसे बड़ा स्तंभ है। गलत होने पर माफी मांगे, माफी कमजोरी नहीं परिपक्वता की निशानी है। समय निकालें, रिश्तों को समय चाहिए, ध्यान दीजिए, उपेक्षा मत कीजिए। व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों का संतुलन। अक्सर लोग व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा कर पेशेवर रिश्तों पर ध्यान देते हैं या फिर उल्टा, पर सफलता का रहस्य है संतुलन। एक व्यक्ति जो घर में संतुष्ट है वह कार्यस्थल पर भी उत्कृष्ट होता है, और जो अपने सहकर्मियों के साथ जुड़ा हुआ है वह घर पर भी प्रसन्न रहता है। द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हमारी नेटवर्किंग अवसरों का पुल। नेटवर्किंग का अर्थ है लोगों से जुड़ना, साझा करना और साथ में आगे बढ़ना। यह सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। सफल लोग ये जानते हैं कि सही संपर्क दरवाजे नहीं खोलते, बल्कि नई दुनिया बनाते हैं। कि प्रभावी नेटवर्किंग के सिद्धांत। देने की भावना रखें, गिव फर्स्ट, पहले मदद करें फिर अपेक्षा करें। ईमानदार बने, बी ऑथेंटिक, नकली आकर्षण नहीं, सच्चाई सबसे मजबूत जोड़ बनाती है। सुने, केवल बोले नहीं, लोग उन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। संपर्क बनाए रखें, एक बार मिलना पर्याप्त नहीं, संबंधों को बनाए रखना भी जरूरी है। मूल्य जोड़ें, हर बातचीत में कुछ मूल्य जोड़ें, ज्ञान, प्रेरणा या सहयोग। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पोर्टर गेल। आधुनिक युग में नेटवर्किंग। आज सोशल मीडिया, लिंक्डइन और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ने नेटवर्किंग को सरल बना दिया है। लेकिन याद रखें, डिजिटल जुड़ाव तभी सार्थक है जब उसमें मानवीयता बनी रहे। ऑनलाइन लाइक्स से ज्यादा ऑफलाइन विश्वास महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग और विनम्रता। एक सच्चा नेटवर्क बनाने के लिए विनम्रता और आभार आवश्यक है। अपनी सफलता में दूसरों का योगदान माने, लोगों के प्रयासों की सराहना करें। धन्यवाद और आपकी वजह से संभव हुआ जैसे शब्द लंबे रिश्ते बनाते हैं। People don't remember what you said. They remember how you made them feel. टीमवर्क, सामूहिक सफलता की शक्ति। किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे एक मजबूत टीम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. Helen Keller. टीमवर्क का मतलब है विभिन्न क्षमताओं का एक लक्ष्य के लिए सामूहिक उपयोग। जब एक व्यक्ति का कौशल दूसरे के ज्ञान से मिलता है तो परिणाम असाधारण होता है। एक अच्छी टीम की विशेषताएं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर विजन। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता और असफलता दोनों सबकी होती है। विश्वास और सम्मान, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। टीम वहीं सफल होती है जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन। खुला संवाद ही टीम की ऊर्जा बनाए रखता है। विविधता, डाइवर्सिटी। अलग अलग सोच और पृष्ठभूमि टीम को रचनात्मक बनाती है। सफल टीम वर्क के लिए 5 मंत्र। सुनना सीखें, हर विचार का सम्मान करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। स्पष्ट भूमिकाएं तय करें, भ्रम से विवाद होता है, स्पष्टता से सहयोग। प्रेरणा बनाए रखें, टीम को केवल आदेश नहीं उद्देश्य चाहिए। संघर्ष को अवसर की तरह देखें, मतभेद नवाचार की जड़ होते हैं। सफलता का श्रेय बांटें, जब टीम की जीत में हर कोई शामिल होता है तो प्रयास भी सामूहिक होता है। टीम वर्क के प्रेरक उदाहरण। इसरो। भारत की हर अंतरिक्ष सफलता हजारों वैज्ञानिकों की टीम वर्क का परिणाम है। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम। गांधी जी ने एक टीम नहीं, एक राष्ट्र को एकजुट कर दिया। स्पोर्ट्स टीम्स, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल, टीम वर्क के बिना कोई ट्रॉफी नहीं जीती जा सकती। कॉर्पोरेट उदाहरण। गूगल, एप्पल या इन्फोसिस। इनकी सफलता केवल उत्पाद नहीं बल्कि टीमों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिणाम है। रिश्ते, नेटवर्क और टीम वर्क का पारस्परिक संबंध, तत्वोद्देश्य परिणाम संबंध, विश्वास और जुड़ाव, भावनात्मक मजबूती, नेटवर्क अवसर और सहयोग, विकास के रास्ते। टीम वर्क, सामूहिक प्रयास, स्थायी सफलता। तीनों मिलकर व्यक्ति को संतुलित, समर्थ और सार्थक बनाते हैं। सक्सेस इज नेवर अ सोलो परफॉर्मेंस, इट्स अ सिम्फनी। संबंधों को मजबूत करने के दैनिक अभ्यास। हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करें। सप्ताह में एक बार किसी पुराने मित्र या मेंटर से जुड़ें। टीम के हर सदस्य की सराहना करें। दूसरों की सफलता में खुशी मनाएं। अपने नेटवर्क में केवल संपर्क नहीं, संबंध जोड़ें। निष्कर्ष, साथ चलना ही सच्ची सफलता है। सफलता केवल मैं की कहानी नहीं बल्कि हम की यात्रा है। You can buy hands but not hearts. You can hire skills but not spirit.
जब संबंधों में विश्वास होता है, नेटवर्क में सहयोग होता है और टीम में सामंजस्य होता है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सफलता का रहस्य है लोगों से प्यार करना, साथ मिलकर काम करना और साथ मिलकर जीतना। अगला भाग 9, नेतृत्व, प्रेरणा और प्रभाव। इसमें हम समझेंगे कि सच्चा नेता कैसा होता है, कैसे प्रेरणा और प्रभाव के माध्यम से वह दूसरों को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सहायता करता है। भाग 9, नेतृत्व, प्रेरणा और प्रभाव से प्रस्तावना। नेतृत्व केवल पद नहीं, व्यक्तित्व है। बहुत लोग सोचते हैं कि लीडर वह होता है जिसके पास पद, पोजीशन या अधिकार, पावर हो, परंतु सच्चाई यह है नेतृत्व पद से नहीं, प्रभाव से आता है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। साइमन सिनेक। नेता वह नहीं जो आदेश देता है, बल्कि वह है जो दूसरों में विश्वास, प्रेरणा और साहस भर देता है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व का सरल अर्थ है दूसरों को दिशा देना, प्रेरित करना और सामूहिक लक्ष्य तक पहुंचाना। एक नेता दृष्टि देता है, मार्ग दिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है। नेतृत्व केवल बोलने की नहीं, बल्कि चलकर दिखाने की कला है। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. जॉन सी मैक्सवेल। नेता और प्रबंधक में अंतर। पहलू प्रबंधक, मैनेजर, नेता, लीडर, दृष्टिकोण, व्यवस्था बनाए रखना, परिवर्तन लाना, तरीका, आदेश देना, प्रेरित करना, केंद्र, प्रक्रियाएं, लोक, परिणाम, कुशलता व विकास, प्रेरणा, भय या नियम, दृष्टि और भावना। नेतृत्व का सार है मानवता और दिशा का संगम। नेतृत्व के मूल गुण। दृष्टि, विजन। नेता वर्तमान से आगे देखता है, उसे पता होता है कि संगठन या समूह कहां जा रहा है। साहस, करेज, कठिन निर्णय लेने और विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता। ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा ही विश्वास का आधार है। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही इंसानियत का असली रूप है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन, अपने विचारों को स्पष्ट, प्रेरक और संवेदनशील तरीके से व्यक्त करने की कला। जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, नेता दूसरों की असफलता की भी जिम्मेदारी लेता है। लीडरशिप इज प्रैक्टिस्ड नॉट सो मच इन वर्ड्स एज इन एटीट्यूड एंड एक्शंस। नेतृत्व की 3 परतें। स्वनेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप, पहले खुद को दिशा दें, अपनी आदतों, विचारों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। टीम नेतृत्व, टीम लीडरशिप, टीम के हर सदस्य की ताकत को पहचानें और उन्हें सशक्त करें। प्रभाव नेतृत्व, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप, ऐसा प्रभाव डालें कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके विचारों पर चलें। प्रेरणा, मोटिवेशन, आंतरिक ज्वाला, प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य के प्रति सक्रिय और उत्साही रखती है। यह बाहरी नहीं, भीतर से उठने वाली ऊर्जा है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा के प्रकार। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आप किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपको आनंद देता है, जैसे सीखना, सृजन करना, मदद करना। बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब प्रेरणा पुरस्कार, पद या प्रशंसा से आती है। सबसे स्थायी प्रेरणा वही है जो अंदर से आती है, जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है। ये प्रेरित व्यक्ति की विशेषताएं। उसके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वह कठिनाइयों को अवसर की तरह देखता है, वह आत्म अनुशासन से कार्य करता है, उसकी ऊर्जा बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती। The key to motivation is not pushing yourself, but finding your purpose. प्रेरणा बनाए रखने के उपाय। अपने क्यों, वाई को याद रखें। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मार्ग अपने आप बनता है। प्रगति को पहचानें, हर छोटे कदम का जश्न मनाएं, सकारात्मक माहौल रखें। प्रेरित लोग प्रेरणादायक वातावरण बनाते हैं। सीखते रहें, हर दिन कुछ नया सीखना मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है। असफलता को ईंधन बनाएं, जब गिरें तो खुद से कहें मैं और बेहतर बनूंगा। प्रेरक नेतृत्व, मोटिवेशनल लीडरशिप, एक सच्चा नेता दूसरों में वह चिंगारी जगाता है जो उन्हें उनकी सीमाओं से आगे ले जाती है। ऐसा नेता केवल आदेश नहीं देता बल्कि प्रेरणा देता है। A leader inspires others to dream more, learn more, do more and become more. प्रेरक नेता क्या करते हैं? लोगों को सुनते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे कर सकते हैं, उदाहरण बनकर दिखाते हैं। प्रभाव, इन्फ्लुएंस, नेतृत्व का हृदय। प्रभाव का अर्थ है दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करना।
द ग्रेटेस्ट लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल नॉट अथॉरिटी। प्रभाव आदेश से नहीं आता, वह चरित्र, आचरण और प्रेरणा से आता है। आय प्रभाव बढ़ाने के तरीके विश्वसनीय बने। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। दूसरों की मदद करें, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़िए, यह सबसे बड़ा प्रभाव है। सकारात्मक सोचें और बोलें। आपके शब्द बीज हैं जो विचार बनते हैं। सुसंगत रहें, कंसिस्टेंसी। आपके कार्य और शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। उदाहरण बने। जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसे पहले स्वयं करें। यू कैन नॉट लाइट अ फायर इन अदर्स अनलेस यू योरसेल्फ आर ऑन फायर। प्रभाव, इन्फ्लुएंस, नेतृत्व का हृदय। प्रभाव का अर्थ है दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करना। द ग्रेटेस्ट लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल नॉट अथॉरिटी। प्रभाव आदेश से नहीं आता, वह चरित्र, आचरण और प्रेरणा से आता है। आय प्रभाव बढ़ाने के तरीके विश्वसनीय बने। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। दूसरों की मदद करें, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़िए, यह सबसे बड़ा प्रभाव है। सकारात्मक सोचें और बोलें। आपके शब्द बीज हैं जो विचार बनते हैं। सुसंगत रहें, कंसिस्टेंसी। आपके कार्य और शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। उदाहरण बने। जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसे पहले स्वयं करें। यू कैन नॉट लाइट अ फायर इन अदर्स अनलेस यू योरसेल्फ आर ऑन फायर। प्रेरणादायक नेताओं के उदाहरण। महात्मा गांधी, बिना हथियार, बिना शक्ति, केवल चरित्र और सत्य की ताकत से उन्होंने राष्ट्र को बदल दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, विज्ञान के साथ साथ वे लाखों युवाओं के प्रेरक शिक्षक बने। नेल्सन मंडेला, 27 वर्ष की कैद के बाद भी क्षमा और एकता का संदेश दिया, यही सच्चा प्रभाव है। रतन टाटा, व्यवसाय में नैतिकता, सरलता और इंसानियत का उदाहरण। मदर टेरेसा, बिना प्रचार के केवल करुणा से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। सच्चे नेता के 5 C सिद्धांत। कैरेक्टर, चरित्र, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। कंपैशन, दया, दूसरों के लिए संवेदना। करेज, साहस, कठिन निर्णय लेने की शक्ति। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, लक्ष्य के प्रति समर्पण। कम्युनिकेशन, संचार, स्पष्टता और विनम्रता से संवाद। आत्मनेतृत्व, लीडिंग योरसेल्फ, यदि आप खुद को नहीं चला सकते तो दूसरों को नहीं चला सकते। आत्मनेतृत्व के 3 सूत्र। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सफलता का पहला नियम, करना वही जो जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को हर सुबह यह याद दिलाना कि मैं क्यों शुरू हुआ था। आत्म नवनीकरण, सेल्फ रिन्यूअल, पढ़ना, ध्यान करना और खुद को बेहतर बनाना रोज। प्रेरणा से प्रभाव तक। प्रेरणा आपको ऊर्जा देती है, नेतृत्व उस ऊर्जा को दिशा देता है, प्रभाव उस दिशा को स्थायी बनाता है। तीनों मिलकर व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं जो केवल सफल नहीं बल्कि प्रेरक व्यक्तित्व बन जाता है। बी द लीडर हु नॉट ओनली क्लाइम्स द माउंटेन बट ऑल्सो हेल्प्स अदर्स सी द व्यू। निष्कर्ष, नेतृत्व सेवा का दूसरा नाम। नेता होना मतलब है दूसरों के सपनों को दिशा देना, उन्हें खुद से बेहतर बनाना और बिना शोर किए उनके जीवन में रोशनी फैलाना। ट्रू लीडरशिप इज सर्विंग नॉट रूलिंग। जब आप दूसरों को ऊंचा उठाते हैं तो आप स्वयं सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नेतृत्व का सार यही है, प्रेरणा देना, साथ चलना और उदाहरण बनना। अगला भाग, भाग 10, अंतिम भाग। आध्यात्मिकता, संतुलन और संपूर्ण सफलता। इसमें हम समझेंगे कि सफलता का अंतिम रहस्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और संतुलित जीवन में छिपा है। भाग 10, आध्यात्मिकता, संतुलन और संपूर्ण सफलता। लगभग 3000 शब्दों में गहन, प्रेरणादायी और चिंतनपूर्ण विवेचन। ये प्रस्तावना सफलता की अंतिम परिभाषा। हमने अब तक मेहनत, लक्ष्य, आत्मविश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व और प्रेरणा की चर्चा की। परंतु अब प्रश्न उठता है, क्या केवल बाहरी उपलब्धियां ही सफलता है? कई लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, पैसा, प्रसिद्धि, शक्ति, पर भीतर खालीपन महसूस करते हैं। इसलिए अंतिम सत्य यही है कि सच्ची सफलता वो है जिसमें मन शांत हो, जीवन संतुलित हो और आत्मा प्रसन्न हो। यही है आध्यात्मिक सफलता, स्पिरिचुअल सक्सेस, जहां आप बाहर से नहीं भीतर से सफल बनते हैं। असफलता के 2 आयाम, बाहरी सफलता, आउटर सक्सेस, उपलब्धियां, लक्ष्य, पद, धन, पहचान, ये सब आवश्यक है। आंतरिक सफलता,
इनर सक्सेस, आत्मसंतोष, मानसिक शांति और आत्मज्ञान ये स्थायी सुख देता है। आउटर सक्सेस ब्रिंग्स प्लेजर, इनर सक्सेस ब्रिंग्स पीस। जब दोनों का संतुलन बन जाता है तभी जीवन संपूर्ण होलिस्टिक बनता है। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का अर्थ धर्म या अनुष्ठान नहीं है। यह है अपने भीतर के सत्य से जुड़ना। ये उस आवाज को सुनना है जो भीतर कहती है, मैं केवल शरीर नहीं, एक चेतना हूं। Spirituality is not about going to a temple. It is about finding the temple within. आध्यात्मिक व्यक्ति न भागता है, न ठहरता है, वह संतुलित होकर चलता है। हर सफलता में आध्यात्मिकता का महत्व, शांति और स्पष्टता। जब मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं। तनाव से मुक्ति, ध्यान, प्रार्थना और आत्मसंवाद से मानसिक स्थिरता आती है। नैतिक दिशा, आध्यात्मिकता व्यक्ति को सही और गलत में अंतर सिखाती है। कर्म के प्रति निस्वार्थता, जब बाप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो काम में आनंद मिलने लगता है। वर्क एज वर्शिप, नॉट एज बर्डन। संतुलन, बैलेंस, जीवन का केंद्र। सफलता तब तक अधूरी है जब तक जीवन में संतुलन नहीं होता। संतुलन का अर्थ है काम, परिवार, स्वास्थ्य, आत्मचिंतन और विश्राम, सभी को उचित स्थान देना। Balance is not something you find, it's something you create. संतुलन बनाए रखने के 5 स्तंभ। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हर दिन का एक भाग काम के लिए, एक परिवार के लिए और एक स्वयं के लिए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान, हेल्थ अवेयरनेस। भोजन, नींद और व्यायाम में लापरवाही सफलता की चमक को फीकी कर देती है। भावनात्मक संतुलन, इमोशनल स्टेबिलिटी। हेच, हृदय स्थिति में शांत रहना, यही वास्तविक परिपक्वता है। मानवीय जुड़ाव, रिलेशनशिप्स। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना आत्मा को पोषण देता है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इनके अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज सही दिशा में कदम बढ़ाया? मन, शरीर और आत्मा का तालमेल। मन और शरीर तभी स्वस्थ रहते हैं जब आत्मा उनसे जुड़ी हो। शरीर कर्म करता है, मन सोचता है, आत्मा दिशा देती है। इन तीनों का मेल ही जीवन की समरसता, हार्मनी है। When mind, body and soul align, miracles happen. ध्यान, मेडिटेशन, आत्म सफलता का मार्ग। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। ध्यान सिखाता है वर्तमान में रहना, विचारों को देखना और आत्मा की आवाज सुनना। ध्यान के लाभ, तनाव और चिंता में कमी, एकाग्रता में वृद्धि, नींद और स्वास्थ्य में सुधार, आत्म जागरूकता और करुणा में वृद्धि। Meditation is not escaping from life. It is returning to life with awareness. कर्मयोग, कार्य में आध्यात्मिकता। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्मयोग का सार है कार्य को पूजा बनाना। जब हम काम को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समर्पण से करते हैं तो वह साधना बन जाता है। आभार, ग्रेटिट्यूड, आत्मा का आभूषण। हर दिन कुछ पल निकालिए उन चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए जो आपके पास पहले से हैं। Gratitude turns ordinary days into blessings. आभार हमें अभाव से नहीं, प्रचुरता की भावना से जोड़ता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जीवन में शांति और संतोष दोनों बढ़ते हैं। सादगी और विनम्रता, सच्चे संतुलन की पहचान। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र और सरल होता है। Simplicity is the ultimate sophistication. लियोनार्डो डा विंची। सादगी जीवन को हल्का बनाती है और विनम्रता सफलता को टिकाऊ। आध्यात्मिक नेता, प्रेरक उदाहरण, महात्मा गांधी। न का नेतृत्व सत्य और अहिंसा पर आधारित था। यही आध्यात्मिकता की चरम अभिव्यक्ति थी। स्वामी विवेकानंद। नौ ने सिखाया कि आत्मा की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। दलाई लामा का करुणा और शांति के दूत, जिन्होंने दिखाया कि आंतरिक शांति बाहरी विश्व को बदल सकती है। श्री अरविंद। तम विकास को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया। संपूर्ण सफलता, होलिस्टिक सक्सेस। संपूर्ण सफलता का अर्थ है बाहरी उपलब्धि प्लस आंतरिक संतुलन। पहलू, बाहरी सफलता, आंतरिक सफलता। स्रोत, मेहनत और रणनीति, आत्म जागरूकता। परिणाम, सम्मान और धन, शांति और संतोष। प्रेरणा, उपलब्धि, उद्देश्य, स्थायित्व, अस्थायी, स्थायी। True success is when you sleep in peace, wake up with joy, and work with purpose.
जीवन में आध्यात्मिकता लाने के सरल अभ्यास। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें। दिन की शुरुआत आभार के 3 विचारों से करें। सप्ताह में 1 दिन तकनीक मुक्त डिजिटल डिटॉक्स रखें। किसी की मदद बिना अपेक्षा के करें। रात में आत्मचिंतन करें। आज क्या सीखा? सफलता का अंतिम रहस्य। जीवन में सच्ची सफलता वह नहीं जो लोग देखें, बल्कि वह है जो आप भीतर महसूस करें। पीस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो हर कार्य सहज हो जाता है, हर चुनौती अवसर बन जाती है और हर दिन एक आशीर्वाद लगता है। निष्कर्ष, संपूर्ण सफलता की परिभाषा। सफलता का शिखर तभी पूर्ण होता है जब आपके पास उद्देश्य हो, मन में शांति हो, हृदय में करुणा हो और जीवन में संतुलन हो। Be so successful that peace becomes your trademark। आध्यात्मिकता सिखाती है कि सफलता केवल कुछ पाने की नहीं, बल्कि कुछ बनने की यात्रा है। और जब हम भीतर से सफल बन जाते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। उपसंहार। प्रिय पाठक, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस की यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं, बल्कि आत्म जागृति की यात्रा है। आप अब जानते हैं कि सफलता का रहस्य है स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, धैर्य, संबंध, नेतृत्व और आध्यात्मिक संतुलन। सफलता का सच्चा रहस्य यह नहीं कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह कि आप क्या बन जाते हैं। आपका हर दिन आपकी आत्मा की शक्ति का उत्सव बने। यह ही है सफलता का सच्चा रहस्य। तो दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक हाइप करिए।